ये मोह ही अहंकार के रूप में झलक रहा है, अर्थात अज्ञान। मोह बड़ा दुख रूप है, ताको मार निकाल, प्रीति जगत की छोड़ दे, तब होवे निस्तार। ये जो अहम से प्यार करने लगते हैं, बहुत सूक्ष्म विषय है। हम दैन्यता दिखाएंगे और वो हमारी बड़ाई कर, बड़े दैन्य हैं। जानते हो क्या हम कर रहे हैं? दैन्यता का प्रदर्शन करके अहंकार का पोषण कर रहे हैं। हम दान करेंगे, लेकिन बहुत उदार आत्मा है, बड़े उदार हैं। ये कान सुने, हृदय में गुदगुदी हुई, तो ये दान क्या कर रहा है? अहंकार का हमारे पोषण कर रहा है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। ऐसे समस्त चेष्टाओं में यह अहंकार पुष्ट होता रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैंने किया है, ये मैंने किया, ये मैं करूंगा, ये मैं करके दिखा दूंगा, ये अहंकार में होता है। ये सबसे बड़ा साधक का जहरीला आश्रय है, अहंकार का आश्रय। बड़ा दुख पैदा करता है, विकारों का मूल है। इसलिए मोह का विनाश होना निश्चित है। अगर इस मोह का नाश नहीं हुआ तो यह अहंकार नष्ट नहीं होगा। जब हमारी दृष्टि में मोह होता है, हृदय में अहंकार होता है, तो हमारा दर्शन बदल जाता है, विपरीत दर्शन होता है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वो ताम माने अंधकार, माने मोह, भाव अहम। जो अहंकार से युक्त बुद्धि होती है, वो अधर्म को धर्म मानती है। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। जब इनसे बात करो कि नौकरी नहीं लग रही, धन कैसे प्राप्त हो, तो कहते सब बटोर के ले जाओगे क्या? उत्तर है नहीं पास में, कह रहे बटोर के ले जाओगे क्या? विपरीत उसका निर्णय, विपरीत चिंतन जाता है। तामसिक बुद्धि, अहम प्रधान बुद्धि अधर्म को धर्म बताती है। सारे भगवत कार्यों में उसकी अश्रद्धा होती है, उसको हर चीज उल्टा नजर आती है। ये अहम का बड़ा विचित्र राज्य है। इसका भी एक अपना प्रभाव है। जैसे भगवत कृपा का प्रभाव है, ऐसे इसका भी अपना प्रभाव है। अगर कहीं पलट कर अपना चिंतन होने लगे तो इसको अवसर मिल जाएगा। ध्यान देना, हम आश्रित हैं। ये चिंतन जहां छूटा, पलट के अपना चिंतन हुआ, तो ये सांप की तरह फन काट करके, फन फैला करके ये प्रहार कर देगा। भगवत चिंतन में डूबे हुए हैं देवर्षि नारद जी। सुंदर शीतल बंद सुगंध वायु चल रही है, एकांत पर्वत का क्षेत्र है, कहीं कोई शोरगुल नहीं, एकदम समाधि में डूब गए। ऐसी भाव समाधि लगी नारद जी की, देवराजेंद्र घबरा गए कि अगर इस तरह से इनकी समाधि सुरक्षित रही तो ये हमारे देवराज पद को न ले जाएं। उनको सदैव ये डर बना रहता है कि हमारा पद कहीं कुर्सी न छिन जाए। ये पद का एक आकर्षण होता है, पद का एक सुख होता है अहम में, और वो सदैव इस बात का दुख देता रहता है कि कहीं हमारा पद न छिन जाए। तो काम मलय मारो तब सराय, ये सब भेज दिया। वो भगवान के नाम में रूप में इतना डूबे हुए कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रणाम किए काम आदि, बहुत शांत भाव से नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपका सारा प्रयत्न हो गया, जाओ भगवान हरि का भजन करो, जाओ यहां से। ना तो क्रोध हुआ ना शांत। अब वहां से उठे, सीधे भगवान शंकर के पास गए और बोले काम आया था विजय। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने क्रोध करके उसे, तो
ये कब आया? जब अपना चिंतन होने लगा कि हमारे हृदय में तो क्रोध भी नहीं आया, काम का प्रभाव तो पड़ा भी नहीं। फिर आगे की लीला कई बार बता चुके हैं कि इतने बड़े महापुरुष को भी ऐसी दशा आ गई। जब हम भगवद आश्रित तो समभाव, कोई प्रभाव किसी विकार का नहीं। और जब हम ये अपने में देख बैठे कि कोई विकार मेरे में नहीं, तो विकार ऐसे सिद्ध अवतारी महापुरुष के भी हृदय में अपना राज्य कर लिया और वो लीला चरित्र पूरा है। उपासक जब ये स्वीकार कर लेता है कि मैं गुणवान हूं, मैं महान हूं, बस वहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। सच्चिदानंद प्रभु को छोड़कर कहीं भी आश्रय या सुख बुद्धि होना मतलब खतरा प्रारंभ हो गया है। ध्यान दीजिए, सच्चिदानंद परम सुख स्वरूप प्रभु जो हमारे आश्रयदाता हैं, इनके सिवा कहीं आशा भरोसा हो जाना मतलब अब हमारे परमार्थ का खतरा प्रारंभ हो रहा है। इसलिए कभी ऐसी कल्पना भी ना होने पावे उपासक के हृदय में अपने प्रभु के सिवा किसी अन्य का आश्रय। ये जो विपरीत बुद्धि है, इस विपरीत बुद्धि को प्रवेश मत होने दीजिए। और इसको रोकेगा नाम। आप नाम जप कर रहे हैं तो विपरीत बुद्धि कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगी। नहीं, इतनी बड़ी विपरीत बुद्धि, अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसावृतम, वो अधर्म को ही धर्म मानने लगता है। धर्म में उसकी अरुचि होती है। जैसे दुर्योधन की भगवान संधि दूत बन करके दुर्योधन को सभा में संबोधन किए कि पांडव तुम्हारे भाई हैं और सही पूछो तो इतना बड़ा वैभव अर्जुन के गांडीव धनुष के प्रभाव से ही एकत्रित हुआ, वो जुआ में जीत लिया। तो मेरी राय तो ये भगवान कह रहे हैं कि आप आधा राज्य वापस कर दीजिए, पर ऐसी वृत्ति तुम में दिखाई नहीं दे रही तो 5 गांव दे दीजिए। तो दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, 5 गांव की बात। देखो, अधार्मिक जो वृत्ति होती है, अहम प्रधान, भगवान समझा रहे हैं पर उनकी समझ में नहीं आ रहा। पहले से उसने गुप्त मंत्रणा कर रखी थी, अगर केशव तनिक भी क्रोधावेश धारण करें तो तत्काल उनको बंदी बना लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। भगवान से जब वो बोल रहा था कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के हम नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा इसका मतलब है कि तुम मृत्यु शैया पर शयन करने के लिए तैयार हो रहा है। अब वो समझ गया कि केशव आवेश में आ रहे हैं। भगवान ने देखा कि उसके जो सहयोगी जन हैं वो सावधान हो रहे हैं। वो पहले ही सात्विकी ने सूचना दे दी थी कि प्रभु सभा में कुछ अमंगल होने वाला है। विदुर जी ने भी रात्रि में समझाया था कि प्रभु आपका आना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग बड़े मलिन बुद्धि वाले हैं। तो भगवान बड़े जोर से अट्टहास किया। एक हंसना होता है और ये अट्टहास बड़ा भयावना होता है। भक्तराज हनुमान जी ने भी अट्टहास किया था। जब पूंछ में आग लगाई गई थी लंका में, तो अट्टहास कर गरजा, कपि बढ़ लाग आकाश, भयंकर अट्टा। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास किया और कहा, ए दुर्योधन, क्या तू मुझे अकेला समझ रहा है? तू मुझे बंदी बना सकता है? देख, बना बंदी मुझे। भगवान का विराट रूप सभा में प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े लोकपाल, अश्विनी कुमार, इंद्र, मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके दोनों भुजाओं में, एक में भगवान बलराम जी हल मूसल धारण किए हुए, एक तरफ गांडीव धनुष धारण किए हुए अर्जुन, दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाएं भुजा में हलधर बलराम जी। देखा शंख चक्र गदा शक्ति सारंग हल नंदक नामक खड्ग, ये सब मूर्तिमान भगवत पार्षद जो अस्त्र हैं भगवान के अंग में विराजमान हैं।
बहुत तेजो में दे दीप्यमान श्री कृष्ण के अंग, नेत्रों से, नासिका से, रोम के छिद्रों से भयंकर आग की, प्रलयकालीन आग की लपटें प्रकट हो रही हैं। रोम कूप से शास्त्रों सूर्यों जैसा तेज प्रकाशित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के। समस्त सभा में जितने राजा थे सब भयभीत होकर मूर्छित हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूर्ण रूप से भगवान की उस रूप का दर्शन कर सके। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, परम भागवत विदुर जी, महाभाग संजय जी और वहां आए हुए महर्षि जन, केवल ये ही भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हुए और सब की आंखें मुंद गई, मूर्छित होकर सब गिर पड़े। उसी समय समस्त दिव्य दिव्य ऋषिजन भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके कर रहे। भगवान ने जिन जिन को देखने का सामर्थ्य दिया वही देख पा रहे हैं, बकाया सब मूर्छित पड़े हुए हैं। उस सभा भवन में दुंदुभियां बजाते हुए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिजन जब स्तुति और फूलों की वर्षा करते हैं, उसी समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये क्या कोलाहल हो रहा है? तो संजय ने कहा, कमल नयन यदकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में विराजमान है। तुरंत हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर कहा, हे परम कृपालु श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के हितैषी, मुझ अंधे पर भी कृपा कीजिए। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ देखने के लिए नहीं मांगा। हे केशव, मेरे नेत्र नहीं हैं, न भीतर के न बाहर के। हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए मुझे नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महाबाहु जनार्दन, आप हम पर कृपा कीजिए। जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्काल उनके नेत्र खुल गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तत्काल नेत्र खुल गए और भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन धृतराष्ट्र जी ने भी किया। भगवान विश्व रूप का दर्शन कराकर अपने विश्व रूप का जैसे ही स्मरण किया, नेत्र उनके अंतर ध्यान धृतराष्ट्र के, क्योंकि मांगा ही केवल इतना था कि मैं दर्शन कर सकूं। सारी पृथ्वी कंपायमान, समुद्र में खलबली मच गई, दिग्गज चिक्कारने लगे भगवान का जो विराट रूप है। शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण अपने उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण किया। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम वंदना करके तत्काल वहां सभा छोड़ दी, क्योंकि जहां भगवान का अपमान हो रहा हो या निंदा होना या किसी भी तरह की अवहेलना होने की संभावना भी हो, ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अगर सभा में पहुंच गया है तो तत्काल काल में अंगुली डालकर वहां से निकल जाना चाहिए, या जो निंदा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो उसको दंड देना चाहिए। तो अपने जनों को दंड देने वाला कोई भाव नहीं रखना। अगर कहीं हमारे भगवान की कोई निंदा, हमारे आराध्य देव की, तो दोबारा उसका मुख न देखे। अंतर से भगवत भाव है, पर हम उसका संग न करें। ऋषिजन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके तत्काल इसीलिए चल दिए कि विमुख जन सभा में बैठे हुए दुर्योधन दुशासन, अब यहां एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए। जो ही वो महर्षि जन गए तो नारद आदि ऋषि भी भगवान को प्रणाम करके अदृश्य हो गए। एकदम कोलाहल शांत हो गया। एक बड़ी अद्भुत सी घटना घट गई। तत्काल दारुक दरवाजे पे रथ ले आया और भगवान सहज मुद्रा में उठे और सभा से बाहर निकले। तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब पीछे भगवान के, सब कोई आनंद से फूला हुआ है तो कोई भय से भूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये केशव कितने महान हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य, भीष्म आदि वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं हुए। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे हैं। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो कर्ण आ रहे हैं।
तो कहा नजदीक आ जाओ और अपने रथ पे बैठा ला। कहा हमारी इच्छा भी थी कि मैं तुमसे एकांत में मिलूं। तो उन्होंने कहा केशव, मुझे वेदविद जो ब्राह्मण जन हैं उनसे पता चला था कि भगवान का अवतार होगा। अब मैं समझ गया कि वही अवतार आप हैं। अभी तक तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम अर्जुन के मित्र हो, बहुत प्रभावशाली हो, पर जो मैंने ब्रह्म ऋषियों से सुना था आज मुझे अनुभव हो रहा है कि आप साक्षात भगवान हैं। भगवान ने कहा हाँ, जो वेद पारंगत विद्वान ब्रह्म ऋषियों ने तुम्हें बताया था वही मैं अवतार लेकर के इस जगत का भार उतारना चाहता हूं। तुम तत्वज्ञानी महापुरुषों का संग किए हो कर्ण, इसलिए मैं जो तुम्हें कह रहा हूं बिना संशय के बात को सुनना। तुम जानते हो सिद्धांत किसे कहते हो, धर्म किसे कहते हैं। तुम धर्मशास्त्र के सूक्ष्म विषय के ज्ञाता भी हो। तुम अधिरथ पुत्र नहीं हो। जो कुंती जी हमारी बुआ हैं, तुम उनके गर्भ से उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे पिता भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। किशोर अवस्था में होने के कारण भयवश तुम्हें उन्होंने प्रवाहित कर दिया था। जो कवच कुंडल थे भगवान सूर्य के प्रताप से आपकी सुरक्षा के लिए थे। आप डूब नहीं सकते थे, आपके प्राण नहीं निकल सकते थे। इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारा जन्म कुंती के गर्भ से हुआ और कुंती जी का ब्याह महाराज पांडु से हुआ। तो जो कन्यावस्था में दैवी शक्ति भगवान सूर्य के द्वारा तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ, तो ब्याह होने के बाद तुम्हारे पिता पांडु, तुम्हारा पुत्र भाव उनके और पिता भाव के संबंध में ये शास्त्रीय धर्मयुक्त है। इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर से बड़े हो। आज ही मैं चल करके बता देता हूं युधिष्ठिर जी को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। तत्काल वो तुम्हारे चरण छुएंगे। मेरे साथ चलो। और जब युधिष्ठिर जी चरण छुएंगे तो अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव ये तुम्हारे चरणों में ही बैठेंगे। और जब पांचों पांडव और उनके पांचों पुत्र सुभद्रा कुमार, अभिमन्यु ये तुम्हारे चरणों में बैठेंगे और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारा विरोध कर सके। त्रिभुवन विजेता और सर्व पूजनीय कर्ण तुम हो। तुम कोई साधारण नहीं हो। ये जितने भी राजा आए हुए हैं, चाहे दुर्योधन के पक्ष क्यों 11 अक्षौणी सेना या 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, ये सब तुम्हें नतमस्तक होंगे। युद्ध होगा ही नहीं, केवल तुम्हारे बल से युद्ध होने जा रहा है। इसलिए मेरी बात मान लो। ये हम एकांतिक रहस्य तुमसे बता दिया कि तुम महाराज युधिष्ठिर के बड़े भाई हो। तो जितने भी राजा आए हुए हैं वो सब तुम्हारा सम्मान करेंगे। वहां तो बात बनी नहीं, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ, बड़ा मंगल हो जाएगा जगत का। कर्ण ने कहा केशव, हंसते हुए उसने कहा कि बड़ा सौहार्द, बड़ा प्रेम, बड़ा मैत्री, बड़ा हित और परम सत्य आपके वचनों से प्रकाशित हो रहा है। निसंदेह मुझे कोई संदेह नहीं आपके वचनों पर। जैसा आप कह रहे हैं अक्षरशः ऐसा ही हो जाए। अगर मैं आपकी बात मानूं तो ऐसा ही हो जाएगा। पर नहीं, मैं मानता हूं मैं कुंती का पुत्र हूं। मैं मानता हूं कि पांडु के जैसे और पुत्र उनको पिता, ऐसे मैं भी पिता कहने का अधिकार रखता हूं। अच्छी तरह जानता हूं। आपने जो बताया है कि कुंती के गर्भ से भगवान सूर्य की कृपा से मेरा जन्म हुआ है, मुझे कोई संशय नहीं। पर भरी सभाओं में जब अपमान होता रहा, तब न एक बार आपने कहा, न एक बार माता कुंती ने कहा कि ये अधिरथ सूत पुत्र नहीं, ये मेरा पुत्र है। जहां मैं अपने बल विक्रम को दिखाने को किया, वहीं मेरा अपमान होता रहा है। मैं जीवन भर जलता रहा। किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। भगवान सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया,
और अधिरथ सूत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा का पूर्णता का जब प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो, तब क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने ये नहीं कहा कि ये मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब ये बात आ गई समझ में कि अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव, मैं मान रहा हूं आपकी बात सत्य है, पर अब मैं सूत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी दुर्योधन ने, मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। हे वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मेरा एक नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं छूट सकते। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया है, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का रहा। अगर कहीं ये पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट कर्ण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा, पर था महापुरुष, सत्यवादी, परम दानी, पर अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह हार हुई, हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो, लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता, और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप हमसे बहुत हित की बात कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वो वैसा कर देंगे। पर मेरे और आपके बीच में जो वार्ता हुई है, इसे न पांडव जानेंगे और न कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं, तब इसके बाद आप इस बात को भले, लेकिन तब तक ये आप वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं, और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे 11 क्षोणी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म से चल रहा है। मैं सब जानता हूं। श्री कृष्ण इस समय दुर्योधन